यहाँ अकबर और बीरबल की 14 प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही हैं, जो हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई का अद्भुत उदाहरण हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि राज्य में सबसे सस्ता सामान क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, सलाह, क्योंकि लोग बिना मांगे सलाह देने में हमेशा आगे रहते हैं और इसकी कोई कीमत नहीं होती। एक व्यापारी का गधा खो जाता है तो बीरबल चोर को ढूंढने की चालाकी से योजना बनाते हैं। वह लोगों से पूछते हैं कि किसने रात को गधे का सपना देखा। चोर अपनी घबराहट में खुद को प्रकट कर देता है। अकबर ने एक गरीब व्यक्ति को ठंडे पानी में रात भर खड़े होने की चुनौती दी और उसे इनाम देने का वादा किया। सुबह अकबर ने कहा कि ठंड की वजह से जल का तापमान बढ़ा होगा, इसलिए गरीब व्यक्ति को इनाम नहीं मिलेगा। तब बीरबल ने ठंडी हवा में खिचड़ी पकाने का नाटक किया और अकबर को समझ आया कि बिना आग के खिचड़ी नहीं पक सकती, जैसे ठंड में कोई गर्मी नहीं हो सकती। एक दिन अकबर ने घोषणा की कि सभी लोग रात में एक बाल्टी दूध नगर के तालाब में डालें। बीरबल समझ गए कि लोग दूध की जगह पानी डालेंगे, और वही हुआ। सुबह जब तालाब देखा गया तो उसमें सिर्फ पानी भरा हुआ था। यह दिखाता है कि लोग हमेशा अपने कर्तव्यों को दूसरों पर टालते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने 3 मूर्खों को पेश किया और चौथे के रूप में खुद अकबर को ही प्रस्तुत किया, जो इस तरह का आदेश देने की सोच रहे थे। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उनके राज्य में कितने कौए हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपके राज्य में 95,463 कौए हैं। अगर ज्यादा या कम हैं, तो वे दूसरे राज्य से आए होंगे या दूसरे राज्य में गए होंगे। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर हंसकर सराहना की। अकबर ने सपना देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। दरबार के ज्योतिषियों ने इसे अशुभ बताया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसका मतलब है कि आप अपने परिवार में सबसे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अकबर बीरबल की सकारात्मक सोच से प्रसन्न हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें दरबार में सबसे बड़ी झूठी कहानी सुनानी चाहिए। बीरबल ने कहा, मैं एक बार अपने मृत पिता को लेकर नदी पार कर रहा था। अकबर हंसे, क्योंकि बीरबल के पिता जीवित थे और यह कहानी झूठी थी। अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे, सबसे प्यारा क्या है, सबसे सुंदर क्या है और सबसे मूल्यवान क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, माँ सबसे प्यारी है, सत्य सबसे सुंदर है और समय सबसे मूल्यवान है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन किसी ने अकबर से पूछा कि स्वर्ग का रास्ता कहाँ है। अकबर ने बीरबल से इसका उत्तर देने को कहा। बीरबल ने उसे शहर का सबसे सीधा रास्ता दिखाया और कहा, सच्चाई और अच्छे काम करने से यही रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा कि उन्हें गधे की तरह बोलना सिखाएं। बीरबल ने गधे की आवाज निकालते हुए कहा, जहांपनाह, मैं भी आपकी तरह सच्चाई और ईमानदारी से बोलता हूँ। यह सुनकर अकबर हंसे और बीरबल की हाजिर जवाबी की तारीफ की। एक दिन 2 महिलाएं दरबार में आईं और दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। अकबर इस उलझन में पड़ गए कि बच्चे की असली मां कौन है। बीरबल ने कहा, बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों को दे दो। यह सुनकर एक महिला ने बच्चे को छोड़ दिया, जबकि दूसरी ने बच्चे को लेने की जिद की। बीरबल ने बताया कि जिसने बच्चे को छोड़ दिया वही असली मां है, क्योंकि वह अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। एक बार अकबर ने बीरबल को एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को कहा जिसने चोरी की थी। बीरबल ने सभी संदिग्धों की मूंछों के नीचे एक पतली रस्सी बांध दी और कहा कि जिसने चोरी की है उसकी मूंछें लंबी होंगी। चोर ने अपनी मूंछें छिपाने की कोशिश की, जिससे वह पकड़ में आ गया।
अकबर ने बीरबल से कहा कि वह राज्य में सबसे न्यायप्रिय इंसान खोजे। बीरबल ने एक किसान और उसके पड़ोसी के विवाद को सुलझाया, जहां किसान ने अपने आम को दो हिस्सों में काटकर न्याय दिखाया, जबकि पड़ोसी ऐसा नहीं कर सका। इससे पता चला कि असली न्यायप्रिय व्यक्ति वही है जो सच्चाई का पालन करता है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की अद्वितीय झलक मिलती है। हर कहानी में एक नैतिक शिक्षा और मजाकिया तत्व भी है, जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ अकबर और बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई भरी कहानी प्रस्तुत है। एक बार अकबर के दरबार में कुछ लोग बहस कर रहे थे कि सबसे बुद्धिमान कौन है। अकबर ने सोचा कि यह बहस समाप्त करने के लिए बीरबल से पूछना चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, हमारे दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बुद्धिमान वही है जो खुद को सबसे मूर्ख समझता है। अकबर ने बीरबल से इसका अर्थ स्पष्ट करने को कहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जो व्यक्ति खुद को मूर्ख मानता है वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है और वह दूसरों से कुछ सीखने में कभी नहीं हिचकिचाता। वह जानता है कि ज्ञान असीमित है और उसे हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है। लेकिन जो खुद को सबसे बुद्धिमान समझता है वह यह मान लेता है कि उसे सब कुछ आता है और इसलिए वह सीखने का प्रयास नहीं करता। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और कहा, तुम सचमुच सही कहते हो बीरबल। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही सच्चे अर्थों में सबसे बुद्धिमान है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा सीखने और खुद को सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और हर किसी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वह सीखने का अवसर खो देता है। कहानी अकबर का सवाल और बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें से हर एक कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसकी तीव्र हाजिर जवाबी को दर्शाती है। यहाँ एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत है जिसमें बीरबल की सूझबूझ ने अकबर को फिर से प्रभावित किया। एक दिन की बात है, अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनके मन में एक अजीब सा सवाल आया। सवाल था, धरती पर सबसे कीमती चीज क्या है? उन्होंने इस सवाल को दरबारियों के सामने रखा। सभी दरबारी अकबर के इस सवाल का उत्तर देने लगे। किसी ने कहा, सोना सबसे कीमती चीज है, तो किसी ने कहा, हीरे और मोती सबसे मूल्यवान हैं। कुछ और दरबारियों ने भी अपने अपने विचार रखे, लेकिन अकबर को इन उत्तरों से संतोष नहीं हुआ। अब अकबर ने अपनी नजर बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत खड़ा था। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने अब तक कुछ नहीं कहा। तुम बताओ कि धरती पर सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी शंका का समाधान करने के लिए मैं कुछ दिनों का समय चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय दें और मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर लेकर आऊंगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। अकबर से समय लेकर बीरबल ने सोचना शुरू किया कि ऐसा उत्तर दिया जाए जिससे अकबर न सिर्फ संतुष्ट हों बल्कि उनके प्रश्न का भी सही समाधान हो सके। उसने यह तय किया कि वह अकबर को उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि एक अनुभव के माध्यम से देगा। बीरबल ने एक योजना बनाई और अगले दिन से उस पर काम शुरू कर दिया। उसने कुछ गरीब लोगों को चुना जो अपने ईमानदारी और संघर्ष के लिए जाने जाते थे। फिर उसने कुछ ऐसी वस्तुओं का इंतजाम किया जो बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा की दिखती थीं, लेकिन उनमें एक गहरा संदेश छुपा हुआ था। 3 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचा।
अकबर ने उत्सुकता से बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें धरती पर सबसे कीमती चीज का उत्तर मिल गया? बीरबल ने कहा, जी हाँ, जहांपनाह। लेकिन इसे समझाने के लिए मैं एक विशेष तरीका अपनाना चाहूंगा। कृपया मेरे साथ चलें। अकबर ने स्वीकृति दे दी और दरबार के कुछ खास लोगों के साथ वे बीरबल के साथ निकल पड़े। बीरबल अकबर और उनके साथियों को एक छोटे से गांव में लेकर गया। वहां उन्होंने देखा कि एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस छोटे से खेत में मेहनत कर रहा है। इसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, लेकिन इसकी मेहनत और ईमानदारी इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर ने किसान से बात की और पाया कि वह बहुत संतोषी और मेहनती व्यक्ति था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मेहनत सबसे कीमती चीजों में से एक है। बिना मेहनत के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बाद बीरबल ने अकबर को एक और जगह ले जाने का निश्चय किया। वह उन्हें एक छोटे से घर में लेकर पहुंचा, जहां एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी। उस महिला के पास बहुत कम संपत्ति थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। बीरबल ने अकबर से कहा, यह महिला भी बहुत अमीर नहीं है, लेकिन इसके पास संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। अकबर ने उस वृद्ध महिला से बात की और पाया कि वह जीवन में छोटे छोटे सुखों से भी बहुत खुश रहती थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संतोष भी धरती पर सबसे कीमती चीजों में से एक है। धन से ज्यादा संतोष में सच्ची खुशी मिलती है। फिर बीरबल ने अकबर को एक और स्थान पर लेकर गया। इस बार वह एक जंगल के किनारे पहुंचे, जहां एक साधु ध्यान कर रहा था। साधु के पास न कोई संपत्ति थी, न कोई सांसारिक मोह। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह साधु सांसारिक चीजों से दूर है और ध्यान में लीन है। इसके पास आत्मज्ञान है और यही इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर पा सकता है। अकबर ने साधु से बात की और उसकी शांति और ज्ञान से प्रभावित हुए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आत्मज्ञान भी धरती पर सबसे कीमती चीजों में से एक है। अंत में बीरबल ने अकबर को एक छोटे बच्चे के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, यह बच्चा अभी मासूम है, इसके दिल में कोई छलकपट नहीं है। मासूमियत भी धरती पर सबसे कीमती चीजों में से एक है। जब तक हम मासूम रहते हैं, हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। अकबर ने बच्चे की मासूमियत को देखा और उसकी निश्चल हंसी ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। अब अकबर बीरबल की योजना को समझने लगे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने मुझे मेहनत, संतोष, आत्मज्ञान और मासूमियत के बारे में सिखाया। अब मैं समझ गया हूं कि यह सब वास्तव में धरती की सबसे कीमती चीजें हैं। तुमने मुझे इनकी महत्ता का एहसास कराया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही जीवन के असली खजाने हैं। सोना, चांदी, हीरे मोती केवल भौतिक संपत्तियां हैं, लेकिन असली खुशी और सुकून इन्हीं चीजों में है। अकबर बीरबल की इस अनोखी शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे एक बड़ा इनाम देने का आदेश दिया। दरबार के सभी लोग बीरबल की चतुराई और समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे। इस प्रकार बीरबल ने न केवल अकबर के सवाल का उत्तर दिया, बल्कि उन्हें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख भी दी। यह दिखाता है कि सच्चा मूल्य केवल धन में नहीं, बल्कि जीवन के उन गुणों में होता है जो हमें सच्चा सुख और शांति प्रदान करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्तियों में नहीं है, बल्कि मेहनत, संतोष, आत्मज्ञान और मासूमियत जैसे जीवन के गुणों में छुपा होता है।
बीरबल की बुद्धिमानी ने यह दिखाया कि जीवन की सच्ची खुशियां इन सरल लेकिन गहरे गुणों में ही मिलती हैं। सिर के बाल मुड़वा दूंगा। दिल्ली नगर में एक बड़े सुप्रतिष्ठित और विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके श्रेष्ठाचरण से दरबार में उनका बड़ा सम्मान था। पंडित जी का स्वभाव था कि वे बिना समझे बूझे किसी कार्य में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को मुख से एक बार कह देते उसको प्राणपण से पालन करते थे। उनसे उनका भृत्य समुदाय सदा भयभीत रहता। एक दिन ऐसो घटना घटी जब उक्त पंडित जी चौके में बैठकर भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में परोसे खाद्य पदार्थ में एक बाल निकला, जिस कारण पंडित जी को बड़ा रंज हुआ और अपनी स्त्री को संबोधित कर बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहलो चूक के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, परंतु फिर यदि ऐसी असावधानी करोगी, खाद्य पदार्थ में बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मूड लूंगा। हरी इच्छा भावी बलवाना। यद्यपि विचारी स्त्री अपने स्वामी का जिद्दी स्वभाव समझकर बराबर भयभीत रहा करती थी और भोजन बनाने व परोसने के समय अपने बालों को खूब संभार कर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है, वह तो होकर ही रहती है। कुछ दिनों एक दिन जब युक्त पंडित जी फिर भोजन करने बैठे तो उनकी खाद्य सामग्री में एक बाल निकला। पंडित जी बहुत नाराज हुए और अपने स्त्री का बाल मुड़ा देने के लिए नाई को बुलवाया। अपने स्वामी को नितांत क्रोधित देखकर स्त्री ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। पंडित जी ने हजारों डांट फटकार सुनाई, परंतु स्त्री ने किवाड़ नहीं ही खोला। इतना सब हो जाने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर तुले ही रहे। स्त्री ने सोचा, अब इस प्रकार काम चलना कठिन दीख पड़ता है, कोई उपाय तत्काल करनी चाहिए। उसने एक आदमी को पोहर भेजकर अपने भाइयों को सहायता के लिए बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते सुन उन्हें अपने बहनोई के हठवादिता पर बड़ा खेद हुआ और उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उसके बड़े भाई को बोरबल से पुराना परिचय होने का स्मरण हो आया। वह तत्क्षण बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर पड़े 2 पुस्तक पढ़ रहा था। अपने मित्र का संदेशा सुन उसे पास बुलाकर उसका कुशल समाचार पूछा। वह अपने बहन की दुर्दशा का आद्योपांत कारण बतलाकर बोला, मैं आपसे अपने बहन के उद्धार की तरकीब बूझने आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोला, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जावो मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूँ। उधर पंडित जी स्त्री के द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों से कहा, अभी बढ़ी को बुला लाकर दरवाजे को तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों भी नंगधड़ेंग सिर खोले आ पहुंचे। इनके आने के थोड़ी देर पश्चात बीरबल भी शवदाह का सब सामान लिए हुए आया और पंडित जी के ऐन द्वार पर टिकठी बांधने लगा। उधर स्त्री के भाइयों ने पंडित जी को जबरन चारों तरफ से कपड़े से ढककर कफनी याना प्रारंभ किया। जब पंडित जी ने चींचप्पड़ मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना पहले तुम्हें कफनियाए किसकी मजाल है जो मेरी बहन को हाथ लगाए। वे पंडित जी को बांधकर बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर बादमियों की जमघट सी लग रही थी। अपने पड़ोसियों के सामने अपनी ऐसी दुर्गति देख पंडित जी का सिर लज्जा के बोझ से दब गया और अपनी रहाई के लिए चारों सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री समीप की कोठरी से छिपकर सारी दुर्दशाएं देख रही थी। पति को भाइयों से गिड़गिड़ाते देख उसे दया आ गई और उसका पवित्र हृदय धर्मसागर में गोते मारने लगा। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की ऐसी दुर्दशा अपनी आंखों नहीं देख सकती। वह मेरा देवता है, उसके कोप करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा। पति की हंसी कराकर कुलटाएं भले ही प्रसन्न हो सकती हैं, परंतु पतिपरायणा नहीं। वह कपाट खोलकर बाहर आई और अपने भाइरिया से उसे छोड़ देने का आग्रह करने लगी। भाइयों को बहन कहने पर अमल न करते देख बीरबल स्वयं उनसे क्षमा प्रार्थी हुआ और उसके पति को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए।
अंत में उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। इस स्वांग से बीरबल का अभिप्राय था कि पति के जीवितावस्था में स्त्री का मुंडन नहीं हो सकता था। पहले पति मर ले तो स्त्री का मुंडन किया जाए। बीरबल पंडित जी को छोड़वा और उनकी स्त्री का कष्ट निवारण कर लौट गया। चारों भाई अपनी बहन के घर मेहमानी करने के लिए टिक रहे। धन्य है हमारी उन भारत ललनाओं को जो आने पर कठिन संकट उठाकर भी पतिव्रत की रक्षा करती हैं। ऐ देवियों, पति से कष्ट उठाकर भी पति सेवा करना तेरा ही काम है। अपने पति को कष्ट में देख भला तुम कैसे सहन कर सकती हो। पति को ईश्वर तुल्य मानकर पूजन करने वाली संसार प्रसिद्ध एकमात्र भारत ललना ही है। संदेह की निवृत्ति। एक दिन बीरबल और बादशाह में बहुत देर तक वार्तालाप होने पर भी उस बीच कोई हंसी की बात नहीं आई, जिस कारण बादशाह ने अपने मन में सोचा, कुछ नहीं, बीरचल स्वाभाविक बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इधर उधर से कुछ व्यवहार की बातें संग्रह कर बुद्धिमान बन बैठा है। एक स्वाभाविक बुद्धिमान को इतने देर की वार्तालाप में हास्यरस ला देना कोई बड़ी बात न थी। अगर वह ऐसा किए होता तो वार्तालाप के साथ ही साथ मेरा मनोरंजन भी हो जाता। ऐसे मूर्ख को अपने पास रखने से कोई लाभ नहीं है। मन में ऐसी दृढ़ धारणा बनाकर वह प्रकट रूप से बोला, बीरबल, आज मुझे तेरी बुद्धि का थाह लग गया। बीरबल उड़ती चिड़िया का दुम्हा पहचानने वाला व्यक्ति था। इतने ही उद्गार से उसे निश्चित हो गया कि बादशाह मनोरंजन चाहता था जो उसको अभी तक नहीं मिला। उसकी बात काटकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मेरे शरीर में आपको बुद्धि का लेशमात्र भी नहीं दिखाई पड़ेगा। आप उसे क्यों कर देख सकेंगे? मेरी बुद्धि का निवास स्थान तो एकमात्र मेरा दिमाग है। यदि आप उसे देखने के लिए अकुला रहे हों तो आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। केवल पहले सा पागल बन जाइए। इतना सुनते ही बादशाह का भ्रम निवारण हो गया। वे संगति के प्रभाव से बहुत कुछ सुधर गए थे। वह उसके प्रति दुबुद्धि का प्रयोग करना उचित न समझकर चुप हो गए। सिवाय अकबर बीरबल विन। इसीलिए कहा गया है कि अच्छी संगत से अच्छी और बुरी संगत से बुरी बुद्धि उत्पन्न होती है। बीरबल गाय रांधत। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बोरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर बादशाह ने बीरचल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। वह बोला, बीरबल गाय राधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर रांधत। बीरबल तो बादशाह के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने शुकर खिलाते हो। तब बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदल कर बोला, मैं तो तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। बोरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, भला मैं शूकर रांधने को कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बादशाह शूकर रखाए। यानी आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बादशाह निरुत्तर हो गया। तुम्हारो और इसकी इसी में भलाई है कि एक अच्छे बर की तलाश कर इसकी यथाशीघ्र शादी कर दो। बूढ़े मनुष्य ने दीवान की उचित सलाह को मानने का वचन दिया और उससे विदा हो अपनी कन्या के साथ खुशी दो घर लौट आया। महाकाली के उड्डे। एक दिन बीरबल को डराने के विचार से महाकाली ने अपना 1000 मुख वाला विकराल रूप धारण कर रात्रि समय में उसको दर्शन दिया। बीरबल महामाया को देख हंसते हंसते उनको प्रणाम किया और फिर सन्न मार गया। इसका यह हाल देख देवी विचारमग्न हो गई। उसने मन में विचारा, पहले तो मेरे ऐसे भयानक स्वरूप को देखकर इसे डरना चाहिए था, सो यह कुछ भी भयभीत न हुआ। दूसरे मुझे देखकर हंसा, तीसरे तुरंत ही गमगीन भी हो गया। इसलिए इसकी मार्मिक बातों का भेद लेना चाहिए।
वह प्रकट में बोली, भक्तवर बीरबल, तू मुझे देखकर पहले तो हंसा, फिर उदास क्यों हो गया? बीरबल बड़ी दीनताई से बोला, मातेश्वरी, आप अंतर्यामिनी हैं, आपसे किसी का कुछ छिपाव नहीं है। फिर भी आपके पूछने पर बिना बतलाए भी अनुचित है। मेरे हंसने का यह सबब है कि आपका दर्शन कर मैं बड़ा आनंदित हुआ, परंतु दूसरा कारण मैं नहीं बतलाऊंगा। जब देवी ने उसे धीरज देकर अभयदान देने का वचन महाकाली के उड़े। एक दिन बीरबल को डराने के विचार से महाकाली ने अपना 1000 मुख वाला विकराल रूप धारण कर रात्रि समय में उसको दर्शन दिया। बीरबल महामाया को देख हंसते हंसते उनको प्रणाम किया और फिर सन्न मार गया। इसका यह हाल देख देवी विचारमग्न हो गई। उसने मन में विचारा, पहले तो मेरे ऐसे भयानक स्वरूप को देखकर इसे डरना चाहिए था, सो यह कुछ भी भयभीत न हुआ। दूसरे मुझे देखकर हंसा, तीसरे तुरंत ही गमगीन भी हो गया। इसलिए इसकी मार्मिक बातों का भेद लेना चाहिए। वह प्रकट में बोली, भक्तवर बीरबल, तू मुझे देखकर पहले तो हंसा, फिर उदास क्यों हो गया? बीरबल बड़ी दीनताई से बोला, मातेश्वरी, आप अंतर्यामिनी हैं, आपसे किसी का कुछ छिपाव नहीं है। फिर भी आपके पूछने पर बिना बतलाए भी अनुचित है। मेरे हंसने का यह सबब है कि आपका दर्शन कर मैं बड़ा आनंदित हुआ, परंतु दूसरा कारण मैं नहीं बतलाऊंगा। जब देवी ने उसे धीरज देकर अभयदान देने का वचन दिया तो बीरबल बोला, हे जगजननी जी, मैं अपने मन में अनुमान कर रहा था कि मुझे केवल 2 हाथ, 1 सिर और 1 नाक है, और आपको 1000 सिर 1000 नाक और केवल 2 ही हाथ हैं। मैं जोखाम होने पर एक ही नाक को अपने दोनों हाथों से साफ करते दो। थक जाता हूँ, फिर जब आपको जुखाम होगा तो आप 1000 नाकों को केवल 2 ही हाथों से कैसे साफ करेंगी? मुझे इसी चिंता ने शोकित कर दिया था। देवी अपने भक्त बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुई और उसको आशीर्वाद देती हुई अंतर्धान हो गई। हम दोनों एक साथ आवेंगे। एक दिन कोचीन नगर से चलकर 2 व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिखलाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दें तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आएं तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आवेंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। गया। सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी
वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवे तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है। हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे, नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा जो तेरे जी में हो सो कर। मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था। वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों को साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला, तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना? उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है। यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने माई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। बीरबल, जो अकबर के दरबार का सबसे बुद्धिमान मंत्री था, अक्सर अपनी चतुराई और तर्कशीलता के लिए जाने जाते थे। यहाँ एक और प्रसिद्ध कहानी का सारांश है। एक बार अकबर ने दरबार में एक सवाल रखा, दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? सभी दरबारी अपने अपने तरीके से जवाब देने लगे, लेकिन अकबर को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए एक दर्पण लाऊंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक दर्पण लाया और सभी दरबारी उस दर्पण के सामने खड़े हो गए। जब उन्होंने दर्पण में अपनी छवि देखी तो सभी ने अपनी सुंदरता की प्रशंसा की। फिर बीरबल ने कहा, आप सभी इस दर्पण को देखकर समझ गए कि सबसे सुंदर व्यक्ति वही है जो इसे देखता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और समझ गए कि असली सुंदरता आत्मविश्वास में होती है। यह कहानी यह सिखाती है कि आत्मप्रेम और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि ज्ञान और नीति भी सिखाती हैं। एक सच्चाई का महत्व। एक बार बीरबल ने एक आम आदमी को सच बोलने के लिए चुनौती दी। जब उस आदमी ने कहा कि वह झूठ बोलने की बजाय सच कहेगा, तो बीरबल ने साबित किया कि सच्चाई की ताकत क्या होती है। दो, किस्मत और मेहनत। अकबर ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, किस्मत या मेहनत? बीरबल ने एक उदाहरण से दिखाया कि मेहनत ही असली सफलता का मार्ग है। 3, बुद्धिमत्ता का प्रयोग। एक बार कुछ दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने एक सवाल पूछा जिस पर बीरबल ने चतुराई से जवाब देकर सबको हैरान कर दिया।
4. विवेक का उपयोग। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा राजा कौन है। बीरबल ने बताया कि जो अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करता है वही असली राजा है। इन कहानियों में ह्यूमर, विजडम और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ शामिल होते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर के न्याय, बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां दी गई हैं। 1. तीर का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह तीर के बारे में क्या सोचते हैं। बीरबल ने कहा कि तीर का निशाना हमेशा सही होना चाहिए, वरना इसका क्या लाभ। यह कहानी हमें सिखाती है कि निर्णय लेने में बुद्धिमानी आवश्यक है। 2. बुद्धिमान का खेल। एक बार बीरबल ने एक साधु से कहा कि अगर वह अपनी बुद्धि से एक पहेली सुलझा ले तो वह उसे एक सोने का सिक्का देगा। साधु ने बीरबल को चुनौती दी और बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे जीत लिया। 3. खुदाई का सबक। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति राजा बन जाए तो उसके पास क्या होना चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया कि एक अच्छा मंत्री, जिससे अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। इन कहानियों के माध्यम से हमें न केवल मनोरंजन मिलता है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता इन कहानियों का मुख्य आकर्षण है। अकबर बीरबल की कहानियां हमेशा से रोचक और शिक्षाप्रद रही हैं। यहाँ एक नई कहानी प्रस्तुत है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो अपनी बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाल सके। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे एक परीक्षा की आवश्यकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक समस्या देता हूं। यदि तुम इसे हल कर सकते हो तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। अकबर ने एक समस्या पेश की। राज्य के एक गांव में लोग पानी की कमी से परेशान हैं। तुम कैसे इस समस्या का समाधान करोगे? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, हमें गांव वालों को एकत्र करना होगा। मैं एक योजना बनाता हूं। बीरबल ने गांव में जाकर लोगों को एकत्र किया और कहा, हम एक सभा करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। गांव वाले तैयार हो गए। बीरबल ने पूछा, यदि आप सभी को एक साथ पानी लाने के लिए कहा जाए तो आप कितने समय में लाएंगे? गांव वालों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि 1 दिन लगेगा, कुछ ने कहा कि 2 दिन। बीरबल ने सबकी बात सुनी और फिर कहा, देखिए, जब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो समय कम होगा। आइए हम सब मिलकर तालाब को गहरा करें और पानी को एकत्रित करें। गांव वालों ने बीरबल की बात मानी और सब मिलकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में तालाब भर गया और गांव में पानी की कोई कमी नहीं रही। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सच में अद्भुत काम किया। तुम्हारी बुद्धिमानी ने गांव की समस्या हल कर दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, समस्या का समाधान हमेशा मिलकर काम करने में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी समस्या का हल एकता और सहयोग से ही संभव है। बीरबल की बुद्धिमानी और गांव वालों का एकजुट होना ही उनके लिए सफलता की कुंजी बनी। एक दिन अकबर ने दरबार में एक किसान को बुलाया जो बेहद परेशान दिख रहा था। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे खेतों में एक व्यक्ति ने चोरी कर दी है। अकबर ने पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचानते हो? किसान ने जवाब दिया, जी हाँ, वह मेरे पड़ोसी है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने किसान से कहा, पहले तुम यह बताओ, तुम्हारे खेतों में कितनी फसल थी? किसान ने बताया कि उसकी फसल काफी अच्छी थी। बीरबल ने फिर पड़ोसी को बुलाया।
उसने कहा, तुम पर चोरी का आरोप है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? पड़ोसी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ अपनी फसल की रक्षा कर रहा था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दोनों को कहा, हम एक प्रतियोगिता करते हैं। जो सबसे अच्छा बीज बोता है उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। दोनों किसान अपने अपने बीज लेकर आए। बीरबल ने कहा, जो सबसे अच्छा बीज उगाएगा वही सच्चा है। जब फसल तैयार हुई तो किसान ने पाया कि उसके बीज अच्छे थे, लेकिन पड़ोसी के बीज मुरझा गए थे। बीरबल ने कहा, देखो, सच्चाई सामने आ गई है। अकबर ने पड़ोसी को दंडित किया और किसान को पुरस्कार दिया। बीरबल ने सबको बताया, सच्चाई कभी छिपती नहीं और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और मेहनत हमेशा विजयी होते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल किसान को न्याय दिलाया, बल्कि सभी को सच्चाई का महत्व भी समझाया। यदि आप और कहानियां सुनना चाहें या किसी विशेष विषय पर बात करना चाहते हैं तो बताएं। अगर आपको कोई और कहानी चाहिए या किसी विशेष विषय पर बात करना चाहते हैं तो बताएं। कहानी बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक राजा ने चैलेंज दिया है। उसने कहा है कि उसके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को मेरे दरबार में लाना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं उसे लाने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने उस राजा के राज्य की यात्रा की। वहां पहुंचकर उसने सुना कि वह राजा बहुत ही गर्वित और आत्ममुग्ध है। बीरबल ने योजना बनाई। बीरबल ने राजा से कहा, आपकी बुद्धिमानी का किस्से दूर दूर तक फैला है। मुझे एक चुनौती है। यदि आप इसे हल कर देंगे तो मैं आपको अकबर के पास ले जाऊंगा। राजा ने गर्व से कहा, बोलो, क्या चुनौती है? बीरबल ने कहा, आपको 3 सवालों का जवाब देना होगा। पहले सवाल का जवाब जो सबसे कठिन हो वह सबसे आसान होगा। राजा ने सोचा और बोला, ठीक है, पूछो। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, बृहस्पति। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही। अब दूसरा सवाल, पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राजा ने उत्तर दिया, प्लूटो। बीरबल ने कहा, सही। अब तीसरा सवाल, पृथ्वी का सबसे सुंदर स्थान कौन सा है? राजा ने गर्व से कहा, मेरी राजधानी। बीरबल ने चतुराई से कहा, राजा जी, आप जानते हैं कि सबसे सुंदर स्थान तो वह है जहां आपकी बुद्धिमानी पर कोई संदेह न हो। लेकिन आपने अपने राज्य की सुंदरता को अपनी गर्व से नहीं देखा। राजा को समझ में आया कि उसकी आत्ममुग्धता ने उसे अंधा कर दिया था। बीरबल ने उसे समझाया कि सच्ची बुद्धिमानी अपने ज्ञान को बांटने में है, न कि सिर्फ गर्व करने में। बीरबल राजा को अकबर के पास ले आया। अकबर ने उस राजा को सलाह दी और बीरबल की चतुराई की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आत्ममुग्धता और गर्व हमें सच्चाई से दूर ले जाते हैं। सच्ची बुद्धिमानी हमेशा विनम्रता और दूसरों की सोच को समझने में होती है। यदि आप और कहानियां सुनना चाहें या किसी खास विषय पर बात करना चाहते हैं तो बताएं। कहानी बीरबल का उपाय। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मेरे राज्य में एक अनोखी समस्या आ गई है। लोग कहते हैं कि चांद की रोशनी में सोने वाले अधिक सुखी होते हैं। सभी दरबारी इस पर चर्चा करने लगे। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम एक प्रयोग कर सकते हैं। अकबर ने पूछा, कैसा प्रयोग? बीरबल ने कहा, हम एक रात में कुछ लोगों को चांदनी में सोने के लिए भेजेंगे और फिर देखेंगे कि क्या सच में वे अधिक सुखी महसूस करते हैं।
अकबर ने सहमति दी। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें चांदनी रात में सोने के लिए कहा। अगले दिन सब लोग आए। कुछ ने कहा कि वे बहुत खुश थे, जबकि कुछ ने कहा कि वे सो नहीं पाए। बीरबल ने कहा, यह सच है कि चांद की रोशनी सुंदर होती है, लेकिन वास्तविक सुख का स्रोत तो मन में है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, इस समस्या का हल क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि परिवार, मित्र और संतोष में है। हमें लोगों को सिखाना होगा कि असली सुख क्या होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और राज्य में सुख और संतोष का महत्व बताने का अभियान शुरू किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे मन और रिश्तों में होता है। बीरबल की समझदारी ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चा सुख जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में होता है। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं या किसी खास विषय पर चर्चा करना चाहें, तो बताएं। कहानी बीरबल की चालाकी। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी आया और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आपके नाम दान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह जानना है कि आप मेरी ईमानदारी पर विश्वास करते हैं या नहीं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल से कहा, इसकी ईमानदारी की परीक्षा लो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम एक परीक्षा लेंगे। मैं तुम्हें एक बर्तन दूंगा। तुम इसे अपनी संपत्ति का मूल्य देखकर भरोगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें इसमें केवल सच बोलना है। व्यापारी ने हामी भरी। बीरबल ने एक बड़ा बर्तन लाया और कहा, इसमें तुम्हारी संपत्ति का मूल्य देखने के लिए तुम्हें इसे सोने से भरना होगा। व्यापारी ने सोचा कि यह तो आसान है। उसने बर्तन को सोने से भरना शुरू किया। लेकिन बीरबल ने कहा, तुम्हें केवल सच का सोना भरना है। व्यापारी ने झूठा सोना डालने का प्रयास किया, लेकिन बर्तन में सच के सोने के अलावा कुछ भी नहीं जा सका। आखिरकार व्यापारी ने हार मान ली। बीरबल ने कहा, देखो व्यापारी जी, यदि तुम सच नहीं बोलते तो तुम्हारी संपत्ति भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी को समझाया कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और सच्चाई से दान दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता। बीरबल की चतुराई ने सभी को यह सिखाया कि सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आप और कहानियां सुनना चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर बात करना चाहें, तो बताएं। बीरबल का जादुई तंत्र। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जादू केवल एक भ्रम है, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प खेल में शामिल कर सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा खेल? बीरबल ने कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और तुम्हें उन्हें समझना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जादू क्या है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने पहले सवाल में कहा, बिना देखे तुम किस चीज को पहचान सकते हो? अकबर ने सोचा और कहा, मैं अपने दोस्तों की आवाज पहचान सकता हूं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। वह कौन सी चीज है जो जितनी साझा की जाती है उतनी ही बढ़ती है? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। अब तीसरा और अंतिम सवाल, असली खुशी किसमें है? अकबर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अपनों के साथ रहने में। बीरबल ने कहा, सही उत्तर। अब तुम्हें असली जादू दिखाता हूं।
बीरबल ने एक बड़े बर्तन में कुछ पानी डाला और कहा, अब तुम इस पानी में अपने सवाल डालो। अकबर ने अपनी जिज्ञासा में एक पत्थर फेंका। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, बीरबल ने कहा, देखो, जब तुम अपने प्रश्नों को जीवन में फेंकते हो तो उनके उत्तर खुद सामने आते हैं। यही असली जादू है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और समझा कि असली जादू ज्ञान और समझ में होता है। शिक्षा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और समझ का मूल्य सबसे बड़ा होता है। बीरबल ने दिखाया कि असली जादू हमारे भीतर ही होता है, जो हमें सही मार्गदर्शन करता है। अगर आप और कहानियां सुनना चाहें या किसी खास विषय पर चर्चा करना चाहें, तो बताएं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल ने कहा, एक सच्चा दोस्त। अकबर ने इसे चुनौती दी और पूछा कि वह यह कैसे साबित करेगा। बीरबल ने कहा कि वह एक अनुभव से इसे साबित कर सकता है। बीरबल ने रात को अपने एक दोस्त को बुलाया और कहा कि वह अकबर के दरबार में आए। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक थाली में सोने के सिक्के रखकर कहा कि जो व्यक्ति सच्चा दोस्त है, वह इन सिक्कों को ले ले। सभी दरबारियों ने सोने के सिक्कों की ओर देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। तभी बीरबल ने अपने दोस्त को बुलाया और वह बिना हिचकिचाए सिक्के ले गया। इस पर अकबर मुस्कुराए और कहा, तुमने सही साबित किया। सच्चा दोस्त वही है जो बिना किसी लालच के हमारी मदद करे। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर से अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित किया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें शिक्षा भी होती है। यहाँ कुछ प्रमुख कहानियां प्रस्तुत हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है, उसे प्रमाणित करना होगा। बीरबल ने एक भेड़ को लेकर दरबार में आए और कहा कि यह भेड़ केवल उन लोगों के लिए है जो इसे बिना देखे पहचान सकते हैं। सब चौंके, लेकिन बीरबल ने भेड़ को पहचानने का एक अद्भुत तरीका बताया। उन्होंने सभी को यह समझाया कि सही पहचान सिर्फ बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि बुद्धि से भी होती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या सच में हर कोई अपने हृदय की बात कह सकता है। बीरबल ने कहा कि वह इस प्रश्न का उत्तर जानता है। उन्होंने दरबार में सभी लोगों को बुलाया और एक चुनौती दी कि जो भी अपने हृदय की बात बताएगा, उसे इनाम मिलेगा। जब एक व्यक्ति ने झूठ बोला, तो बीरबल ने उसे पकड़ लिया और साबित किया कि सभी लोग सच नहीं बोलते। एक बार अकबर ने बीरबल को एक जादुई आईना दिखाया, जिसमें केवल सच्चे लोग अपनी छवि देख सकते थे। बीरबल ने मजाक में कहा कि वह इसे राजा के पास ले जा सकता है, ताकि वह देख सके कि कितने लोग सच्चे हैं। अकबर ने सोचा कि यह एक बुद्धिमानी भरा विचार है और बीरबल ने सभी दरबारी लोगों को आईने के सामने बुलाया। कई लोग अपनी छवि नहीं देख पाए, जिससे उनकी असलियत सामने आ गई। एक बार दरबार में एक आदमी ने बीरबल से कहा कि उसने एक झूठी शिकायत की है। बीरबल ने उसे चतुराई से जवाब दिया कि अगर तुमने झूठ बोला है, तो तुम्हारी गलती है, लेकिन अगर तुम्हारी शिकायत सही है, तो तुम्हें माफी मिलनी चाहिए। इस तरह उन्होंने उस व्यक्ति को सच्चाई की राह दिखाई। इन कहानियों के माध्यम से हमें बीरबल की चतुराई कुछ प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानियां प्रस्तुत हैं। एक बार अकबर ने कहा, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, वह यहाँ आकर अपना ज्ञान दिखाए। बीरबल ने एक भेड़ लाने का सुझाव दिया और कहा कि जो इसे पहचान सकेगा, वह सबसे बुद्धिमान है। दरबारी सभी भेड़ को देखकर पहचानने में असफल रहे। बीरबल ने यह साबित किया कि बुद्धिमानी सिर्फ बाहरी रूप में नहीं, बल्कि गहराई में होती है।
अकबर ने कहा कि दरबार में सब लोग हमेशा सच बोलते हैं। बीरबल ने चुनौती दी कि वह एक ऐसा जादुई आईना लाएगा जिसमें केवल सच्चे लोग अपनी छवि देख सकेंगे। दरबार में जब सभी ने आईने को देखा तो कई लोगों ने अपनी छवि नहीं देखी। इस तरह बीरबल ने सच्चाई को उजागर किया। एक बार एक आदमी ने अकबर से शिकायत की कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने कहा कि उन्हें सबूतों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने सबको सच्चाई बताने के लिए प्रेरित किया और अंततः न्याय किया। एक बार बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति की मदद की जो दरबार में आया था। उसने अकबर से मदद मांगी, लेकिन अकबर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बीरबल ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गरीब को दिए, यह दिखाते हुए कि सच्ची दया कभी भी भूलने की चीज नहीं होती। इन कहानियों के माध्यम से हम बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती हैं। अकबर की न्यायप्रियता और जीवन के महत्वपूर्ण सबकों का ज्ञान मिलता है। अकबर और बीरबल की कई प्रसिद्ध कहानियां हैं जो उनकी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और चतुराई को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ खास कहानियां प्रस्तुत हैं। एक है, बार अकबर ने दरबार में कहा कि जो भी सबसे बुद्धिमान है उसे प्रमाणित करना होगा। बीरबल ने एक भेड़ लाने का सुझाव दिया और कहा कि जो इसे बिना देखे पहचान सकेगा वही सबसे बुद्धिमान है। दरबारी सभी असफल रहे, लेकिन बीरबल ने यह साबित किया कि असली बुद्धिमानी पहचानने में होती है, न कि दिखावे में। एक दिन अकबर ने कहा कि केवल सच्चे लोग ही एक जादुई आईने में अपनी छवि देख सकते हैं। बीरबल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और सभी दरबारी लोगों को बुलाया। जब उन्होंने आईने में देखा तो कई लोग अपनी छवि नहीं देख पाए, जिससे उनकी असलियत सामने आ गई। बीरबल ने दिखाया कि सच्चाई का महत्व हमेशा सबसे ऊपर होता है। एक बार एक व्यक्ति ने अकबर से शिकायत की कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अकबर ने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों पक्षों को आमंत्रित किया और सबूतों के आधार पर न्याय किया। इस तरह उन्होंने सच्चाई को सामने लाया और न्याय सुनिश्चित किया। एक गरीब आदमी दरबार में आया और मदद की गुहार लगाई। अकबर ने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बीरबल ने अपनी जेब से पैसे निकाले और गरीब की मदद की। उन्होंने यह दिखाया कि सच्ची दया हमेशा महत्वपूर्ण होती है। एक बार अकबर ने कहा कि उसके दरबार में एक बुद्धिमान कुत्ता है। बीरबल ने चुनौती दी कि वह कुत्ते को कुछ सिखा सकते हैं। बीरबल ने कुत्ते को कई बातें सिखाईं और दिखाया कि केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची शिक्षा और समझ महत्वपूर्ण होती है। इन कहानियों के माध्यम से हमें बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता का ज्ञान प्राप्त होता है। ये न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान व उसका पड़ोसी शिकायत लेकर पहुंचे। किसान ने अपने पड़ोसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने इससे एक कुआं खरीदा था और अब यह हमसे पानी की कीमत भी मांग रहा है। यह ठीक है, जहां पनाह, पड़ोसी बोला। मैंने इसे कुआं बेचा था, न कि पानी। बादशाह ने बीरबल को झगड़ा सुलझाने को कहा। बीरबल ने पड़ोसी से पूछा, तुमने कहा कि तुमने किसान को कुआं बेचा था, इसलिए कुआं तो किसान का है, लेकिन तुमने अपना पानी उसके कुएं में रखा। क्या यह सही है? तो इस मामले में तुम्हें पानी रखने का किराया देना होगा या फिर सारा पानी एक साथ निकालना पड़ेगा। पड़ोसी समझ गया कि उसकी चालाकी अब नहीं चलेगी।
उसने जल्दी से माफी मांगी और चला गया। शिक्षा, यदि आप लोगों को उनके अधिकार की देते तो हम पराजित हो सकते हैं। ऐसे में आपके हाथ से वह भी जा सकता है जो अधिकार स्वरूप आपका हो सकता है। कोई भी समझौता करते समय उसके सभी पहलू साफ होने चाहिए ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। एक बार बादशाह अकबर ने प्रश्न किया, सबसे उजली चीज कौन सी है? एक ने बताया, सबसे उजली चीज है रुई। दूसरे ने उत्तर दिया, सबसे उजला दूध होता है। तीसरा बोला, खड़िया और चूना।